हेलो एवरीवन, अपन आज फिर से कुछ बच्चों के साथ आए हुए हैं और ये हमारे आज ज्यादा बच्चे धीरे धीरे आना शुरू हुए क्योंकि कल पेपर खत्म हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और सभी के अटेम्प्ट पूछ लूंगा क्या उनका पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाला है आने वाले टाइम में, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और आके कैसा लग रहा है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले हमारे शुभम चौधरी नाम है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 73 है और पोस्ट प्रेफरेंस एएसआई नेवी। एक ही बार में सारा आंसर आ गया, सारे सवाल ऐसे याद होने चाहिए। तो मैं एक चीज बोलूं कि आपका अटेम्प्ट थोड़ा कम है। यस आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आपके आसपास कैसे अटेम्प्ट वाले बैठे हुए हैं यस आपको देख के। यस सर। तो आपको थोड़ा ऐसा नहीं फील हो रहा कि लेस कॉन्फिडेंट हो आप? नहीं सर, एक्यूरेसी और स्पीड मेरी अच्छी है। एक्यूरेसी और स्पीड मेरी अच्छी है, उसी चीज का मुझे कॉन्फिडेंस है हमेशा से। और एक बेनिफिट और है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होना नहीं है। है। तो जो मेंस अच्छा परफॉर्म करेगा उसी का अच्छा रैंक भी आएगा और उसी को अच्छा पोस्ट भी सर मिलेगा। सबके पास सेम ही टाइम है। एक सवाल और है आपसे, आप नजदीक करके बोलना जी। माइक। मुखर्जी नगर कम पड़ गया था क्या? सर वो मैं रहने वाले गाजियाबाद का हूँ, तो दोस्त लोग वहीं पहुंच जाते हैं और पेरेंट्स भी वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। और दूसरा आपकी गाइडेंस, मैं सिर्फ सर को भी बोला था मैंने, उज्जवल सर को, कि मैं सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप बहुत ही अच्छा करो और आपकी भी रिपोर्ट बहुत लगनी चाहिए। बताओ नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक देशमुख है। मैं इंदौर से आया हूँ और मेरा अटेम्प्ट 100 में से 100 था। जीके में सर वो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, इसलिए मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिए। देखो अभी तक एक लोग मिला मैक्सिमम अटेम्प्ट बोला 100 में 100। मैं तो सुन के डर गया, फिर पूछा कि कैसे, तो इन्होंने जीके में कुछ गेस लिया है। तो मैं पूछा एक बात और, अभिषेक आपसे तो पूछा ही था, अभिषेक से पहले थोड़ा सा बात हुआ था कि अगर 10 क्वेश्चन जीके के आपके नहीं आते, 10 गेस मार रहे हो तो 2 सही हो जाते हैं कि नहीं? कम से कम 0 तो आ जाए। तो बोले हर बार बेनिफिट होता है सर। तो बोले ठीक किया, 25 में 25 तुक्का लगा के। सर इसीलिए 25 में से 25 रन किया। और सर पोस्ट प्रेफरेंस सर मेरी एक्साइज इंस्पेक्टर है। इतना सोच के क्यों बोले हो? नहीं पता है। अच्छा मैं बोलूं कि तुम आए हो इंदौर से, एक्साइज इंस्पेक्टर लोगे? जी सर। तो अपने मध्य प्रदेश में लोगे? हाँ सर, भोपाल में वही चाहिए और पोस्ट भी वही चाहिए, एक्साइज इंस्पेक्टर। देखो एक चीज और होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी ज्यादा आता है, 2000 कभी 3000 कभी 4000 तक आया है और सेलेक्ट भी 4000 लोग होंगे। सबको 3-3 स्टार मिलेगी। सितारों की ख्वाब बहुत लोगों की होती है दिखाने की, तो बस वो सितारे के साथ अपना होम स्टेट पाने की ख्वाब सबको होती है लेकिन मिलती नहीं है। रीजन क्या है उसके लिए? रैंक बेहतर लाना होता है, मार्क्स बेहतर लाना होता है। समझ गए ना आप? आइए इनके ऊपर। सर मेरा नाम सर्वेश चौहान है। हाँ। और मेरे अटेम्प्ट 77 है और एक्यूरेसी 90 प्लस होगी। और सर हमारा पोस्ट प्रेफरेंस है एसओ इन सीएसएस। तो आपको भी मैं एक सवाल और पूछता हूँ कि बगल में आपके 100 में 100 अटेम्प्ट करने वाले बैठा है, तो आपको ऐसा तो नर्वसनेस टाइप तो नहीं लग रहा है? लेस कॉन्फिडेंट तो आप नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहे हो? नहीं। क्यों नहीं हो रहे हो आप, ये बताओ। सर हम 4 बार मेंस दे चुके हैं। हाँ हमारा कंफर्म है प्री क्लियर होगा। हाँ। और हमारे मॉक टेस्ट में भी 150 प्लस अधिकतर बार आए हैं, 140 प्लस भी आए हैं। हाँ। और सीएसएसआर में भी हम टाइपिंग में छटे हुए हैं और फिर सर अदर बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। सर्वेश चौहान। सर्वेश चौहान इनका नाम है और ये पहले पेपर दिए हुए हैं, इनको काफी एक्सपीरियंस है पेपर का, पहले बहुत सारे पेपर पास भी किए हैं, तो इनको पता है कि प्री पास कर जाएंगे। चाहे एनटीपीसी भी आप पास हो, एनटीपीसी भी ये सेलेक्टेड है, और भी कोई एग्जाम सेलेक्टेड है? आज हमारा सर एनटीपीसी लेवल 5 में काफ़ी चांस है क्योंकि कट ऑफ मार्क्स से हमारा 15.67 नंबर अधिक है। अच्छा। रिजल्ट नहीं आया। हाँ। और ग्रुप डी में भी हमारा 66 नंबर है। मतलब इनके पास ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है, एक नहीं, यहाँ सिंगुलर नहीं प्लूरल में बात हो रहा है। और मैं एक बात और बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बगल में 100 में 100 अटेम्प्ट करने वाले अभिषेक देशमुख है लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। रीजन क्या है कि मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। जिनके कम भी हुए हैं वो भी मेंस में परफॉर्म कर सकते हैं जितना मेहनत करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक लोग हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ, वो लास्ट में बताऊंगा। आइए इनके ऊपर बताइए। सर मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मेरे 83 अटेम्प्ट्स हैं। हाँ।
और मैं डीए बनना चाहता हूँ। अच्छा, डिविजनल अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं भी बना हूँ ना। हाँ, बताओ रीजन। सर ये है कि मैंने सुना है उसमें वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है और भी हॉबीज फॉलो करने का, या फिर तो इस वजह से। अच्छा चलो एक सवाल और पूछता हूँ फिर मैं, जैसे एसओ इन सीएसएस ये बोले, उनसे ये सवाल नहीं आया, एमईए बोले, मैं सवाल नहीं पूछा। मैं आपसे पूछूंगा डीए आपको कौन से स्टेट में चाहिए? बनारस के हो ना, आप बनारस से हो ना? होम स्टेट लखनऊ के आसपास। होम स्टेट चाहिए। फिर आपको समझदार हो, कितना रैंक लाना पड़ेगा आपको? यस सर। देख रहे हो ना कंपटीशन, डीए में भी कंपटीशन है, 112 रैंक लाने के बाद भी आऊं। अच्छा आप ये बताओ अगला, कि आप 83 अटेम्प्ट किए, यस सर। आपके बगल में 2 लोग आपसे कम अटेम्प्ट करने वाले हैं, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं सर, ओवर कॉन्फिडेंट क्यों, अभी तो मेंस बचा क्योंकि इधर 100 वाला है ना? बैलेंस कर रहे हैं। एक स्पेशल लोग हैं हमारे साथ, मैं पहले से जिनको जानता हूँ, मैं बहुत कम लोगों को पहले से जानता था, कुछ लोग मेंस के स्टूडेंट हैं पहले से, लेकिन मैं जानता नहीं था क्योंकि फिजिकल पहली बार मैं सामने से सबको देख रहा हूँ। लेकिन एक लोग से पहले बात हो चुकी थी, अनुज कुमावत। आ जाओ, मैं कई बार एग्जाम्पल भी लिया हूँ लाइव क्लासेस में। तो मैं लास्ट ईयर की स्टोरी बताता हूँ, अभी वाला स्टोरी तुम बताना। लास्ट ईयर 21 में अनुज का स्कोर था, प्री में 29 आउट ऑफ 50, और इन्होंने मेंस का कोर्स में इनरोल किया और पढ़ा। मेंस का मार्क्स तुम खुद बताओ। 186.5। तो ये देखो, इस तरीके से मैं खुद शॉक था कि जो 29 मार्क्स मतलब 58%, 3 सीली हो गया था तब वो कट गए थे, वरना 190 चला जाता। 190 वहां पे चला जाता। हाँ। तो देखो आप लोग जो मेहनत करेगा ना, जो अच्छे से पढ़ेगा, जो राइट कंटेंट पढ़ेगा, राइट गाइडेंस में पढ़ेगा, सही चीज पढ़ेगा, उसका स्कोर आएगा ही आएगा। नहीं तो क्या होता है कि कुछ लोग ना इधर से उधर 4 साल 5 साल 6 साल गलत कंटेंट पढ़ के, गलत गाइडेंस में पढ़ के अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर देते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इंप्रूवमेंट 3 से 6 महीने में हो जाता है, सही चीज पढ़ रहे हो तो। नहीं तो आप जहर क्वेश्चन लगा रहे हो, या फिर आप मोटिवेशनल गाने सुन रहे हो और मोटिवेशनल बातें सुन रहे हो, सवाल नहीं लगा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप टीचर के कंटेंट को देखो और सही तरीके से पढ़ो। टीचर जोक्स क्रैक करता है कि नहीं करता है, कॉमेडी करता है कि नहीं करता है क्लास में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्लास के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल और प्रूफ के साथ अनुज खड़ा है यहाँ पर। अच्छा अनुज ये बताओ कि कहाँ से आए हो और आपका प्री में अटेम्प्ट कितना रहा, और आने वाले टाइम में 21 में पास हो, 22 में तुम कौन सा पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ले लोगे? सर मैं आया हूँ राजस्थान से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, और इस बार मेरा प्री में अटेम्प्ट है 87, एक्यूरेसी 90-95 रहती है, और पोस्ट प्रेफरेंस मेरी CSS है। एसओ इन सीएसएस। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से 17 घंटा ट्रेवल करके आए हो, मैं कमेंट पढ़ लिया था। बहुत दूर से आया है अनुज। आइए अगले। हाँ, हर जगह कमेंट पड़ा हुआ है। सर मेरा नाम बिकुल चौहान है, मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। यूपी से आप आए हो? बिकुल चौहान का नाम है, यूपी से आए हो। बताइए आगे, आप कितना अटेम्प्ट करे हो? सर 92 करा हूँ। आपको ऐसा तो नहीं है बगल में वो 21 नहीं, पास नहीं। वाले के बगल में बैठे हो? कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कम नहीं अटेम्प्ट सर, किया है तो? उसको पता है, वो फ्रेंड पता बन है, चुका है। अच्छा दोस्त बन चुका है। अच्छा तो ये बताओ कौन सा पोस्ट लोगे अगर रैंक अच्छा आता है? सर रैंक डिविजनल 1 आता अकाउंटेंट। है, मैं बोलता हूँ। डिविजनल अकाउंटेंट सर। सर हम लोग डीए वाले बढ़ रहे हैं। डीए हमारे बढ़ रहे हैं, डीए ग्रुप। अच्छा ये बताओ तुम भी यूपी में लोगे? हाँ यूपी मिलेगा सर। एक लोग और यूपी में डीए लेगा, तो उससे बेहतर रैंक लाना पड़ेगा ना। सर ये चीज तो आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आप बेहतर रैंक नहीं लाओगे तो डीए तो बनोगे, गुजरात चले जाओगे, चेन्नई Other चले state। जाओगे, महाराष्ट्र चले जाओगे। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत लोग बनते हैं, कोई मुंबई चला जाता है, साउथ कोई में चेन्नई जाते चला हैं, जाता है। साउथ में। अपना होम स्टेट के लिए आपको बेहतर रैंक रैंक अच्छी लाना चाहिए। पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी 95% है, जी तो सर। प्री तो हो जानी है, जी बिल्कुल सर। टेंशन नहीं जी है। नहीं सर। मैं इसमें आप क्या सोच रहे हो? चलो मैं एक एक्स्ट्रा सवाल पूछता हूँ आप ही से। फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं सर, पिछली बार हुआ था, प्री हुआ था, मेंस नहीं दिया था सर। वो अच्छा। बैच पूरा कंप्लीट नहीं था। प्री प्री बस आपके जो लास्ट वो थी ना 4-4 घंटे की टॉप शो की, जो टॉप शो क्वेश्चन की, उसी से हुआ था। 137 थे। सिर्फ टॉप 100 देख के तुम हो गया था? हाँ 4 पीडी थी आपकी तो सर। मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? और बस उसके सर मेंस नहीं दिया था। मेंस उज्जैन में था, वो दे ही गया था, पूरी तैयारी नहीं थी कंप्लीटली। अच्छा मैं पूछता हूँ तुम क्या सोच रहे हो अगर आएगा मेंस इस बार, तो 90 में मैथ्स में 90 में कितना स्कोर करना चाहते हो? सर 81 से 27-28 क्वेश्चन तो एक्यूरेट बिल्कुल करना चाहते हैं। 28 क्वेश्चन 27, आपको एक्यूरेट करना। अच्छा तुम ये क्यों नहीं बोले 90 में 90 करना चाहता हूँ? सर सिली मिस्टेक हो जाती है, आप भी बोलते हो कभी कभी प्रेशर में। तो नहीं ठीक है, इस पहले 100 था ना, अब 30 है, अब ये भी नहीं होगा, जी अब सर। ये भी नहीं होगा। आ जाओ इन पे आ जाओ।
बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शशांक शेखर पांडे है। मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से दूसरे लोग हैं हमारे साथ, एक और शशांक ही अयोध्या से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ बताइए। सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस तो ऐसा कुछ नहीं है, बस रैंक हिलाने का मतलब जो आप लोग बताए थे 1 से 100 तक, दिमाग में तो यही है। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछेंगे तो हम तो यही बताएंगे कि मतलब ASO इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स MEIT। और प्री में सर मैंने 93 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें एक्यूरेसी हो सकती है 85 से 90 प्लस। कैटेगरी आपका क्या है? कैटेगरी सर जनरल। तो फिर भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी गिरा भी तो भी आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि आपको वही पोस्ट क्यों लेना है? आप यूपी से हो, अयोध्या से हो, आप वहाँ पर राम जी हैं, श्री राम जी हैं, फिर भी आप छोड़ के दिल्ली जा रहे हो पॉल्यूशन में, क्यों? बस सर सोचा है, बस वही लेना है, तो बस उसके। तो मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सब अपने दिमाग में ना बड़ी पोस्ट का ही ख्याल रखो। अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, जो पढ़ेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो जितना काबिल होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन उससे फायदा क्या होता है ना कि मेहनत करने का मोटिवेशन हमेशा जगा रहता है। मेरे केस में मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना था, और जब 19-20 का रिजल्ट आया था, 19 का या 18 का रिजल्ट आया था, उस टाइम पे जो टॉप 100 में बच्चे थे, रैंक 1 जो था 2018 रैंक 1, वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही आई थिंक लिया था। 17 रैंक 1 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया था। तो मैं बोला मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रैंक 1 ले रहा है, तो आप इससे मोटिवेशन समझ रहे हो ना कि मोटिवेशन किस लेवल का था कि रैंक 1 ला देना है, रैंक टॉप में ला देना है। अगर ऐसा मोटिवेशन रहेगा तो कभी आप डाउन फील नहीं करोगे, हमेशा पढ़ते रहोगे। जब भी थोड़ा डाउन फील करोगे तो देखोगे आपका टारगेट बड़ा है, तो आपको हर दिन मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कोई 96, कोई 100 में 100, कोई 93 ऐसे अटेम्प्ट करके बैठे हुए लोग। तो बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि यही सबसे बेहतर है, इनसे भी बेहतर कहीं और है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ना आगे इस तरीके से मेहनत करवाना है कि जो आगे है उनको बीट करके ये लोग आगे निकल जाए और बेहतर रैंक बनाए। और आने वाले टाइम में और भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बने रहिए हमारे सुपर 112